देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है। आप कहेंगे ये तो हमें मालूम, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इस चुनाव में बिना लोगों की वोटिंग किए ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। नहीं समझे ना? यही कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये मामला है क्या। जब कई लोग वोट देने ही नहीं जा रहे हैं तो अचानक से वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि कैसे होती जा रही है? आंकड़ा 1-2 हजार का होता तो समझ आता, यहाँ तो सीधे सीधे करोड़ वोटों का अंतर है। दरअसल देश में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत एक गंभीर मामला बन चुका है। पहले जो फाइनल वोटिंग प्रतिशत 24 घंटे में आ जाता था, उसे जारी करने में इलेक्शन कमीशन 11 दिन का टाइम ले रहा है। आइए इसकी कहानी बताते हैं। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में 543 लोकसभा सीटों में से 379 पर वोटिंग हुई। जैसे आंध्र प्रदेश में वोटिंग की रात को आंकड़ा रहता है 76.5%, मगर जब चुनाव आयोग डेटा अपलोड करता है तो ये आंकड़ा हो जाता है 80.7%, यानी कि 4.2% की बढ़त। ऐसे में महाराष्ट्र में भी 60.5% रहता है और बाद में ये आंकड़ा हो जाता है 62.9%, यानी कि 2.4% की बढ़त। मणिपुर में भी पहले वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा था 72.5%। जब अपडेट हुआ तो यहाँ भी 5.7% की बढ़त के साथ वोटिंग प्रतिशत पहुँच गया 78.2%। सभी राज्यों के आंकड़े मिला ले तो वोटिंग की रात आंकड़ा था 65.4%, और जब ये आंकड़े अपडेट हुए तो जादू से 66.9% पर पहुँच गए। अगर वोटों के हिसाब से देखें तो ये संख्या 1.07 करोड़ वोटों तक पहुँच जाती है, यानी कि प्रत्येक लोकसभा सीट पर करीब 28,000 वोटों की वृद्धि। ये आंकड़े लोगों के मन में शक पैदा करते हैं, साथ ही निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 24 मई तक जवाब देने को कहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये चुनाव देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव, और हम इसे बचाने के लिए लड़ते रहेंगे।